हेलो बच्चों, वेलकम टू अन्वेषा एकेडमी। चलिए आज करते हैं हम क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन हम करेंगे तो अभी आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at ADP Q respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया गया, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया गया है। और कहते हैं टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों सर्कल बी और सी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि थ्रू बी, यानी कि बी से होती हुई टू लाइन सेगमेंट से, दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है। एक तो ए बी डी है, यानी बी से जो ए गुजर रहा है ए बी डी, और दूसरा पी बी क्यू ड्रॉ किया गया है। ये दोनों जो एक दूसरे को बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पर। और ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स, और ये दोनों लाइन सेगमेंट जो हैं ए बी डी और पी बी क्यू सर्कल्स को ए पी और डी क्यू पर, यहाँ पे चार चार पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। अब आपको क्या प्रूव करना है? एंगल ए सी पी ये वाला एंगल, और दूसरा क्यू सी डी, एंड दैट मीन्स कि ये दूसरा इधर वाला एंगल। चलिए हम करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देख सकते हैं कि सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ए और पी दो पॉइंट हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरा डी और क्यू को ज्वाइन कर लीजिए। अब इनमें देखिए कि हमें क्या प्रूव करना है। एंगल ए सी पी और क्यू सी डी, यानी कि जो ग्रीन ग्रीन मैंने किया हुआ है, ये वाले एंगल, एंगल ए सी पी और दूसरा क्यू सी डी। अब जब हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, यानी कि पॉइंट ए और पी को मिला लिया, तो आप देख सकते हैं बड़ा वाला जो सर्कल है दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया। एक बड़ा सा सेगमेंट हो गया, तो एक दूसरा छोटा सा सेगमेंट हो गया। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों ही एंगल, इनका ओरिजिन सेम है, यानी ए और पी से स्टार्ट होते हैं दोनों एंगल। ए सी पी भी ए और पी से स्टार्ट हो रहा है, और ए बी पी भी यही ए और पी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो ओरिजिन पॉइंट है सेम है, और सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। तो ये एंगल अपने वो थ्योरम किया हुआ होगा कि सेम आर्क से बने हुए एंगल और सेम सेगमेंट में बनते हैं तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ज्वाइन ए एंड पी, ए और पी को ज्वाइन कर दो, और दूसरा डी एंड क्यू, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद सॉल्यूशन में चलिए आप लिखेंगे एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी। ये दोनों एंगल क्यों बराबर है? रीजन इसका आप लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। अब इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। दूसरी तरफ अब आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, इसको क्यू डी जो है, ये जो कॉर्ड है, ये दो
सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट हो गया, एक बड़ा वाला सेगमेंट हो गया। अब देख सकते हैं क्यू सी डी और ये दूसरा एंगल क्यू बी डी, ये दोनों का ओरिजिन पॉइंट एक ही है और ये दोनों ही बड़े वाले सेगमेंट में बन रहे हैं। तो जो ऊपर वाला कारण है वो उसी कारण से ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू सी डी डी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, कारण वही है। सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी डी को अगर गौर से आप देखेंगे, जिसको मैंने रेड किया हुआ है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट ए डी जो है और ए पी क्यू जो है एक दूसरे को बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बना हुआ एंगल क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट कहते हैं जिसको, यानी कि हिंदी में शीर्षाभिमुख कहते हैं। तो ये दो, यानी कि इस तरह से जैसे आपका ए डी और इधर से दूसरा लाइन सेगमेंट पी और क्यू है, जो एक दूसरे को बी पर काट रहे हैं। आप इसमें देखिए इस तरह से, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल बराबर होगा। तो चलिए तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर आप ये तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी, और ए बी पी जो है वो क्यू बी डी के बराबर है और क्यू बी डी क्यू सी डी के बराबर है। तो इस तरह से चारों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो इनको आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 1 2 3 से अगर हम देखेंगे तो एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए बी बी, और एंगल ए बी पी को अगर देखेंगे हम तो किसके बराबर है, एंगल क्यू बी डी के, इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, और क्यू बी डी किसके बराबर है, क्यू सी डी के बराबर है, इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो आप देख सकते हो ए सी पी, ये चारों एंगल आपस में बराबर है। ए सी पी के बराबर ए बी पी है, ए बी पी के बराबर क्यू बी डी है और क्यू बी डी के बराबर क्यू सी डी है। चारों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हमें पूछा गया स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन के लिए पूछा गया, ए सी पी और क्यू सी डी के लिए। तो आप देखो ए सी पी और क्यू सी डी आपस में बराबर हो गया, तो एंगल ए सी पी इक्वल में एंगल क्यू सी डी इक्वल हो गया। तो हेंस प्रूफ। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।